पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं। च ल चल, प ढ़ पढ़, आ ओ आओ। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर अपने आप उच्चारित होते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयुक्त करने के लिए इनके मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। 2 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। 3 प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर होता है। इसे दर्शाने के लिए 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, आओ, सुनो आदि। यह भी जाने, पहले माना जाता था कि प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। उसे दर्शाने के लिए स्वर के आगे 3 लिखते थे, जैसे ओम। अब हिंदी में इस स्वर का प्रयोग नहीं के बराबर रह गया है। अगर इसे लुप्त कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। औ एक आगत स्वर है जिसे कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए वर्णमाला में विकसित किया गया है। स्वर, मात्रा चिन्ह, प्रयोग का तरीका, मात्रा सहित व्यंजन। अ, कोई मात्रा चिन्ह नहीं, हल चिन्ह हटाकर क, अ, क। आ की मात्रा व्यंजन के बाद में क, आ, का। ई की मात्रा व्यंजन के पहले क, ई, की। ई की मात्रा व्यंजन के बाद में क, ई, की। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे क, उ, कु। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे क, उ, कु। री की मात्रा व्यंजन के नीचे क, री, क्री। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर क, ए, के। आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर क, ऐ, कै। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में क, ओ, को। औ की मात्रा व्यंजन के बाद में क, औ, कौ। यह भी जाने, र में उ अथवा ऊ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है, जैसे र, उ, रु, रुपया। र, उ, रु, रूप। अयोगवाह अंग अह को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न स्वर हैं और न ही व्यंजन। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। अनुस्वार इसे वर्णमाला में अ के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में दिखाया जाता है। इसमें पहले स्वर का उच्चारण होता है और बाद में नासिक्य ध्वनि का, जैसे दंत, अंत, पंत आदि। अनुनासिक आ आदि स्वरों में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे आंख, चांद, अंधेरा आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हैं, आदि।
विसर्ग अह। विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है। इसका प्रयोग हिंदी में केवल उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के ग्रहण कर लिए गए हैं, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः आदि। व्यंजन सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु हम इनका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं। व्यंजनों में अ वर्ण लगाकर बोला जाता है। क, अ, क, ख, अ, ख, ग, अ, ग आदि। इस प्रकार व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हम वर्णमाला में व्यंजनों के स्वर सहित रूप का प्रयोग करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग। च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ नवविकसित व्यंजन ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन ज, फ आगत व्यंजन। यह भी जाने व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। लिखते समय स्वर रहित व्यंजन हो सकते हैं। शब्द में स्वर रहित व्यंजनों का भी उच्चारण किया जा सकता है, जैसे बच्चा, प्यास, रास्ता आदि। क, ख के नीचे लगे चिन्ह को हल चिन्ह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क, अ, क, ख, अ, ख आदि वर्ण असहित ही बोले और लिखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रायः वर्ग का पहला वर्ण दूसरे के साथ, तीसरा वर्ण चौथे के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे मक्खी, मक्खन, अच्छा, गुच्छा, गड्ढा, बुद्ध आदि। द्वित्व व्यंजन एक ही व्यंजन जब दो बार आए, पहला स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त, तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का आदि। ध्यान दें, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, श, स द्वित्व के रूप में होते हैं, जैसे पक्का, इक्का, सच्चा, बच्चा, बच्चन, सज्जन आदि। दूसरे और चौथे वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं मिलते। संयुक्ताक्षर कुछ व्यंजनों को मिलाकर लिखने से वे नए रूप में आ गए हैं, जिन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे क, श, क्ष, पक्षी, त, र, त्र, पत्र, ज, इया, ज्ञ, ज्ञान, श, र, श्र, श्रम। र का प्रयोग जब र स्वर रहित र हो तो व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है, जैसे वर्ण, धर्म, कर्म, दर्पण, नर्तक आदि। यह जिस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है उससे पहले बोला जाता है। जब र का स्वर युक्त रूप किसी स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो र उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। इसे पदेन कहते हैं, जैसे क्रम, क, र, अ। यहाँ क स्वर रहित व्यंजन है और र स्वर युक्त है। प्रीति, प, र, ई। यहाँ र स्वर युक्त है। जब र का स्वर युक्त रूप ट, ड वर्णों में लगाया जाता है
तो हल चिन्ह के साथ मिलकर अंग्रेजी के उल्टे वी के आकार का हो जाता है, जैसे ट र ट्र ट्रक, ट्राम, ड र ड्र ड्रम, ड्रामा आदि। आगत वर्ण। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में अ का उच्चारण हिंदी आ से भिन्न होता है। यह ओ तथा औ के मध्य का प्रतीत होता है, अतः उन शब्दों के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। हिंदी में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। उनका उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से अलग है। व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं, जैसे जमाना, जमा, मजदूर, मजबूर, फसल, फल, फन, फण। इनके उच्चारण में भिन्नता होती है। नुक्ता लगे ज तथा फ में कोमलता अधिक होती है। वर्ण विच्छेद। आपने स्वरों और व्यंजनों के प्रयोग को समझा। यदि हम किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों का जैसे जैसे प्रयोग हुआ होता है उन्हें उसी प्रकार अलग अलग लिखना होता है, जैसे पाठक, प आ ठ अ क अ, चांदी, च आ द ई, प्रमाण, प र अ म आ ण अ, बौद्ध, ब औ द ध अ, मेट्रो, म ए ट र ओ, कंबल, क अ म ब अ ल अ, अद्भुत, अ द भ उ त अ, प्रदूषण, प र अ द उ श अ ण अ, आज्ञा, आ ज य आ, खांसी, ख आ स ई, निर्देश, न ई र द ए श अ, प्रकृति, प र अ क री त ई, आदर्श, आ द अ र श अ, शिक्षा, श ई क श आ, चंपक, च अ अंग प अ क अ। एक बार फिर से, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। र में ऊ की मात्रा मध्य में लगाई जाती है। रु रुपया, रू रूप, र के संयुक्त रूप हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।